अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। आज की वीडियो में हम पास्ट पेपर वेब टेक्नोलॉजीज़ का 2024 के शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे। इससे प्रीवियस जो है 2022 और 2023 के जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं इसी चैनल पे। अगर आपने उनको एक्सेस नहीं किया तो फ़ौरन करें। उसके अलावा अब हम देखने लगे हैं कि जो हमने पास्ट पेपर पहले डिस्कस किए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला हमें क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द थ्री मेन एरियाज ऑफ एसईओ ऑन पेज। इसके आंसर में ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ आता है, जो कि हमने पास्ट पेपर 2022 में किया था और सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया था। और यही सेम क्वेश्चन अब के जो हम अभी करने लगे हैं 2024, इसमें भी ये पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस पास्ट पेपर। तो अभी तक अगर आपने उनको एक्सेस नहीं किया तो फ़ौरन करें, इसी प्लेलिस्ट में जो है वो मौजूद हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारा और क्वेश्चन था जो हमारे तीनों पेपर्स में डिस्कस हुआ, एसजीएमएल। तीनों पेपर्स में हमने एसजीएमएल के कॉन्सेप्ट को जो था वो डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक उसको भी नहीं देखा तो फ़ौरन देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जी जो आपने मिस किए हैं 2022 और 2023 में, जो है वो ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। तो फ़ौरन इनको देखें ताकि हम जो है वो नेक्स्ट अगली अपनी वीडियोज़ को जो है वो प्रोसीड करें फर्दर। अभी भी जो हमारी वीडियो है ये रीसेंट जो हमारे लेक्चर्स थे, रीसेंट जो हमारे पास्ट पेपर्स थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, व्हाट इज़ एक्सएमएल। तो एक्सएमएल जो है ना, ये बेसिकली एचटीएमएल और एक्सएमएल को कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाती है एक्सएचटीएमएल, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जो हमारे पास एचटीएमएल है ना, वो हमारे पास वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है, यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी ओल्डर वर्जन्स थे ना एचटीएमएल के, जो करंट वर्जन है वो तो एचटीएमएल 5 है, उससे पहले के जितने भी पुराने वर्जन्स हैं उन सब में से अच्छी जो थी वो एक्सएचटीएमएल थी। जितने भी टैग्स हैं उनको हमने क्लोज भी करना है। अब बी आर टैग है जिसको हम लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, एच टी एम एल में हम इसको सिंगुलर भी यूज़ कर दें तो ये अपना काम कर देती है। लेकिन अगर हम एक्स एम एल की बात करें तो इसको हमने जो है वो प्रॉपरली क्लोज भी करना है। ठीक है, उसके बाद टैग मस्ट बी नेस्टेड करेक्टली, ऑल द एट्रीब्यूट्स मस्ट बी लोअर केस एंड वैल्यूज शुड बी इन क्यूट्स। तो इसका क्या रूल था कि सारे लेटर एक तो छोटी एबीसी होनी चाहिए ऐसे, और दूसरी बात ये कि जो भी हमारा डाटा ना वो क्यूट्स के अंदर होना चाहिए, ये कोमास के अंदर होना चाहिए, इन्वर्टेड कोमास के। देन हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी देखी। तो ये देखें कि हमारे पास एक इमेज टैग था, ये इमेज टैग, इसमें जो हमारी इमेज है ना, इमेज डॉट जेपीजी, ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है और हमने इस टैग को क्लोज भी किया था। ये हम एक्सएमएल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो ये देखें, ये जो अभी मैं रिमूव कर रही हूँ, ये जो सेक्शन है ये एचटीएमएल का है और इसमें हमें कोई भी डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही और ना ही टैग को क्लोज करने की। तो एचटीएमएल जो है वो इस तरह से इसको कर रही थी। अब मॉडर्न ब्राउज़र्स में और जो थे हमारे पास जो साइट्स थी मॉडर्न ब्राउज़र्स और मोबाइल जो थे, वहाँ पे जो एक्सएमएल थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हमारे पास है स्टैटिक और दूसरी है डायनामिक। तो सिंपली अगर हम इन्हें देखें तो डायनामिक वो होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज एबल। तो स्टैटिक वो होती है जिसको आप चेंज नॉट चेंजेबल। अब इसकी मिसाल स्टैटिक की और डायनामिक की हम एक लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ना एक पर्सन है, उसने अपनी सीवी बनाई हुई है, पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उसमें उसकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है और उसका जो नेम वगैरह, जो भी नेम वगैरह, या कोई सी भी डाटा जो भी उसने प्रोजेक्ट किए हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं ये तो चेंज नहीं होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह ये तो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब हम मिसाल के तौर पे हम किसी भी ऐप की बात कर लेते हैं, जैसे दराज है, अमेज़न है, तो इनमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लगी हुई है, ठीक है? अभी ना ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको कितने कस्टमर्स ने बाय किया हुआ है? 10 ने, और 100 अभी रहती हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पे 90 कस्टमर्स ने इसको बाय कर लिया तो ऑब्वियसली ये कितनी रह जाएंगी? 10 रह जाएंगी। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसी वेबसाइट्स जो क्या कर लेती हैं, खुद को चेंज कर लेती हैं, वो क्या होती हैं? डायनामिक होती हैं, जिनमें मॉडिफिकेशन का आंसर होता वो ऑप्शन होता है, उसको हम कहते हैं डायनामिक। और वो जो चेंज नहीं होती वो क्या होती हैं? स्टैटिक। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत आसानी से समझ लिया है। तो जी यहाँ पे आप देखें तो स्टैटिक में हमारे पास कंटेंट डज नॉट चेंज मैनुअली, तो यहाँ पे हमारे पास मैनुअली चेंज नहीं होता। ठीक है। इसके बरअक्स अगर हम डायनामिक देखें तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बेस्ड ऑन दी यूज़र इंट्रैक्शन और डाटाबेस।
इसकी एग्जांपल मैंने आपको फेसबुक की दी, अमेज़न न्यू वेबसाइट दराज़ भी हो सकती है इसमें, जैसे किसी भी वेबसाइट में अवेलेबिलिटी स्टॉक कम हो जाए तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आनी बनती हैं। अगर किसी फ़ोटोग्राफ़र का पोर्टफोलियो है तो उसमें जितनी भी इमेजेस उसने शो करवाई हुई हैं वो उसकी चेंज नहीं होंगी। तो इन शॉर्ट जो हमारे पास है, ये जो स्टैटिक है वो फिक्स्ड है, और डायनामिक है वो क्या है, चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन ऑन यूज़र और डेटाबेस। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पेपर को एक्सेस किया है तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेड टैग इन एचटीएमएल। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया एचटीएमएल पेज के रिलेटेड, उसमें ना उसने बॉडी टैग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। इसमें वो हेड टैग के रिलेटेड पूछ रहा है। उसमें हमारे पास ये पूछा गया था कि जो है बॉडी टैग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑब्वियसली अगर बॉडी सेक्शन नहीं होगा तो कोई भी पेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हेड सेक्शन ना होगा तो क्या पेज के ऊपर को क्या असरात जो है वो उस पर मरतब होंगे। तो हम इसको देखते हैं। तो जो हेड सेक्शन है ना, बेसिकली इसके पास हमारे पूरे के पूरे पेज की इन्फॉर्मेशन होती है। जो हेड सेक्शन है उसके पास पूरे पेज की एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसका पर्पस क्या है कि हमने सबसे पहले पेज के टाइटल को बताना है। फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट वेबसाइट, तो ये हमने हेड सेक्शन में ही बताना है। फर्स्ट वेब, ये हमने किसको बताना है, हेड सेक्शन को। उसके बाद हमने सीएसएस को लिंक करना है किसके साथ, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ। उसके लिए भी हमारे पास वेब वो जो हेड सेक्शन होना लाजमी है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। देन अगर हम ये देखें, ये हमारे पास ना एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आया है, फाइल है। हेड सेक्शन में हमने टाइटल लिखा माय बेकरी वेबसाइट। अब यहाँ पे हमने कंटेंट वगैरह डाल लिया। अभी हमने ये स्टाइल का भी लिंक दे दिया और जावा स्क्रिप्ट का लिंक भी इधर दे दिया। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट का लिंक होता है वो हेड सेक्शन में होता है। तो विदाउट हेड सेक्शन आपकी ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द पेज इज कॉल्ड हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन के बगैर जो है वो आपका पेज जो है वो काम नहीं कर सकता। कोई भी इंटरेक्टिव वेबसाइट, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो सकती, ना ही आप सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोप। तो सोप किसका एब्रिविएशन है, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये सोप और रेस्ट का जो है वो कॉम्बिनेशन है। रेस्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है इसी पेपर के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सोप। तो सोप सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन इन वेब सर्विसेज। कोई भी वेब पेज है ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जब भी वो कम्युनिकेशन की जाती है तो वेब पे ये जो है सोप, इसका क्या काम है, इंफॉर्मेशन को शेयर करवाना। अब यहाँ पे इसको सिंपली अगर देखा जाए तो, अच्छा, अब ये सोप है, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ना तो इसको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है, ना इसको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल पे काम करता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल सेंड करने के लिए ओवर द इंटरनेट हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, किसी भी डाटा की ट्रांसमिशन को कंट्रोल कौन करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब सोप को सिंपली समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक ऐसी ऐप की जो क्या बताती है, वेदर बताती है। उसका क्या काम है, एक रिमोट सर्वर होता है, सर्वर कंप्यूटर है, जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है वो फ़ोन तक क्या कर देता है, आज का जो है वेदर सेंड कर देता है। फॉर एग्जांपल 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑटोमेटिकली रिमोट जो है, रिमोट सर्वर जो है वो खुद ब खुद उसको सेंड कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्वर कंप्यूटर से जितने भी इसके साथ लिंक्ड हैं, क्लाइंट हैं, उन सब के साथ जो ट्रांसमिशन हो रही है ये यूजिंग दी सोप हो रही है, ठीक है। तो जितनी मल्टीपल ऐप्स के दरमियान जो मैसेज ट्रैवलिंग है वो भी काम कौन करता है, सोप। तो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल का क्या काम है, स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन इन वेब सर्विसेज। तो वेबसाइट्स के दरमियान, ठीक है, ऐप्स के दरमियान जो हम डाटा को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको कौन परफॉर्म करता है, सोप। तो बिल्कुल सिंपल था आज का भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन करें उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।